हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए, अभी कोरोना ड्यूरेशन में अभी गवर्नमेंट के ऑर्डर हो चुके हैं कि अब ऑनलाइन क्लासेस आपकी स्टार्ट होने जा रही हैं। तो आज से मैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ 10th क्लास के लिए। तो जो सिलेबस मैंने आपको अभी ऑफलाइन में करा दिया है, मैं उससे आगे ही स्टार्ट कराऊंगा, क्योंकि काफ़ी मोस्टली स्टूडेंट्स अब प्रेजेंट थे और मोस्टली स्टूडेंट्स ने वो वर्क कर भी लिया है। ठीक है, लेकिन जो लास्ट कंसेप्ट था हमारा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, उसको मैं एक बार फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो आप रेगुलर वॉच करें वीडियोस, और जो भी आपको समझाया जा रहा है, जो वर्क कराया जा रहा है, उसको आप डेली प्रैक्टिस में लाएं, होमवर्क करें अपना, डेली फेयर कॉपी में नोट्स बनाएं अपने, और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। तो पॉजिटिव रिजल्ट रहने वाला है, ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होगी। ऑनलाइन में अगर आप पॉजिटिव होकर के पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, सेम क्लास की तरह रेस्पॉन्स रहेगा आपके लिए। तो कोशिश करें कि डेली वर्क करें अपना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 9th क्लास। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। दो टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होता है आपका, जिसमें फर्स्ट होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग में हम ये ध्यान रखते हैं कि जो आपका किसी नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए डेसिमल के आफ्टर 1 प्लेसेस, 2 प्लेसेस या 3 प्लेसेस तक। ठीक है, वो क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए अगर आप किसी को डिवाइड करते हैं, कोई नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, वो डिवाइड कंप्लीट ना होकर के वो एक्सटेंड होता रहता है, जैसे 3.333 क्लियर, इस तरह से रिपीट होता रहता है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है। क्लियर। अब 9th क्लास में आपने क्या किया था कि आपने नंबर को डिवाइड कर लिया था, डिवाइड करके आपने चेकआउट किया था कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बट 10th क्लास में आपको क्या स्टडी करना है कि विदाउट डिविजिबल, डिवाइड किए बिना आपको ये बताना है कि कोई फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। उसके लिए देखो, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि कोई भी रैशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म में होता है। अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन d वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, तो जो प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर ऑफ q, जो आपका नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, इसके प्राइम फैक्टर आर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, इस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो जिसका अगर 2 इंटू 5, एक बात और ध्यान रखिए, ओनली 2 है तो भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, ओनली 5 है तो भी डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन 2 और 5 से एक्सेप्ट अगर 3, 7, 11, 17, 19 अगर इंक्लूड होता है इसमें प्राइम फैक्टर में, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, तो आप उसको लिख सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। चलिए कोई एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 13/3125। ठीक है, तो आप क्या करें, 3125 के प्राइम फैक्टर करें, 5 से डिविजिबल होगा, 5 6 जा 5 2 जा 5 5 जा, 5 से 125 डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे 25 आएगा, 5 से 5 और 5 से 1। आप देखेंगे कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं सभी 5 की फॉर्म में है। तो आप लिखें सिंस, यहां लिख लें सिंस प्राइम फैक्टर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m। ये नंबर करें कि आप ये 2 की पावर m में तो सर नहीं आ रहा है, 5 में आ रहा है, जरूरी नहीं कि 2 आए, दोनों में से एक आएगा तो भी टर्मिनेटिंग होगा, दोनों आएंगे तो भी टर्मिनेटिंग, और सिंपल 2 या 5 में से एक आता है तो भी टर्मिनेटिंग, लेकिन इनसे अलग 3 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन किसका? 13/3125 का कैसा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो आप इस तरीके से एक्सरसाइज फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस
आपको फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4 में दिए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सभी में आपको वॉच आउट करना है। विदाउट डिवीजन आपको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करना है। क्लियर? अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन में जिन क्वेश्चंस का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आया है उन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने तरीका आपको टेक्निक बताई है। मान लीजिए सपोज इसे नोट करते रहना सर, पॉज करके वीडियो को नोट कर लें इसको आप। यस बेटा, आप देखें सपोज कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 13/3125। ठीक है, आपने इसको डिवाइड किया था 13/5 की पावर 4 में आपको कन्वर्ट हो गया। देखिए आप अगर अपने मेथड से करेंगे तो क्या प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको 13 को डिवाइड करना 3125 से, तो लॉन्ग डिवीजन आपको अप्लाई करना पड़ेगा और डिवीजन में हो सकता है कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाए। तो इसका टेक्निक क्या है कि आप नीचे यहाँ पर क्या करें, देखो यहाँ पर 5 की पावर 4 है, मुझे यहाँ 10 की पावर बनाना है, 10 की पावर क्रिएट करना है। जब यहाँ 5 की पावर 4 है, अगर मैं यहाँ पर 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पावर तो सेम हो गई और 5 को 10 हो जाएगा। तो यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगी। क्लियर है ना? तो ये आ गया, आई थिंक ये 3125 5 की पावर 5 आएगा आपका, देखना 3125, हाँ जी 5 आएगा। तो यहाँ पर 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई होगी और 2 की पावर 5 से। तो आप देखें कितना आसान हो जाएगा करना इसको डेसिमल में। 13 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 होता है 32, आप 2 की 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। इसे हम बना लेते हैं 10 की पावर 5, क्योंकि 5 टू द 10 और पावर सेम है तो एक बार पावर आपकी आ जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर लें, 30 टू द 26 कैरी 2, 13 3 39, तो कितना आ जाएगा 4 1, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 5। अब आप डिवाइड करें इसको, तो जितने यहाँ जीरो होती है नीचे उतने आफ्टर डेसिमल प्लेसेस डेसिमल आपका एक्सटेंड हो जाता है। तो ये आ जाएगा 0.00416, चेक करना 1 2 3 4 5। क्लियर? तो जहां पर जो रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करने के आफ्टर ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद में जितनी 10 की पावर 3 है तो आप आफ्टर 3 प्लेसेस डेसिमल लगाएं, 10 की पावर 4 है तो आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस लगाएं, 5 है तो 5 के बाद में लगाएं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर है आपका। और थर्ड में क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, उसमें रैशनल और इरेशनल आपको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट पार्ट उसमें रैशनल है क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, सेकंड पार्ट आपका इरेशनल है और थर्ड जो है वो आपका फिर रैशनल है। क्लियर? तो इस तरीके से 1.4 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ये क्लास में भी मैंने करा दी है, जो बच्चे रेगुलर पार्टिसिपेंट नहीं थे मैंने उनको दोबारा से वीडियो रिपीट कराई है। क्लियर? एंड नेक्स्ट वीडियो में हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल। तो सेकंड वीडियो स्पेशली आप ध्यान से देखें, ध्यान से समझें कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, और उनके सम्स आपको होमवर्क में आपको करने हैं घर पर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।